इंदौर का राजा रघुवंशी केस, इस मामले में आज भी कई बड़े अपडेट्स सामने आए हैं, जिसमें सोनम के मां और भाई से पूछताछ, एक रहस्यमयी नंबर पर 119 बार फोन कॉल्स की डिटेल्स, हवाला कनेक्शन की आशंका, राज कुशवाहा की दादी की मौत और मयंक रघुवंशी का नया एंगल इस केस को अब और उलझाने लगा है। मेघालय के सोहरा में हनीमून के दौरान हुई इस सनसनीखेज हत्या ने न सिर्फ राजा के परिवार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे देश में भी तहलका मचा दिया है। इस केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य साथियों यानी विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी की गिरफ्तारी के बाद शिलांग पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया है। आज भी केस से जुड़े कई बड़े और हैरान करने वाले अपडेट सामने आए हैं। सोनम की मां और भाई से पूछताछ की गई है। एक रहस्यमयी नंबर निकल कर आया है जिस पर 119 बार फोन कॉल्स किए गए। हवाला कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। राज कुशवाहा की दादी की मौत और मयंक रघुवंशी का नया नाम इस केस में अब जुड़ चुका है। इस केस की शुरुआत तब हुई जब इंदौर के मशहूर बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से बड़े धूमधाम से हुई। राजा, जो एक फिटनेस फ्रीक रहे, अपनी मजबूत शख्सियत के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी अपनी शादी को लेकर काफी उत्साह दिखाया, जैसा हर कोई नौजवान दिखाता है। लेकिन शादी के महज 12 दिन बाद 20 मई को जब उनकी लाश मिलती है, उनका शव बरामद होता है वेइसाडोंग वाटरफॉल के पास में, जहां पे यह पता चलता है कि राजा रघुवंशी जो हनीमून के लिए गए थे, उनकी तो बेरहमी से हत्या हो गई है। तब से कहानी घूमती है। फिर उनका शव 2 जून को एक गहरी खाई में मिलता है, जो इतना क्षत विक्षत था कि उसे पहचानना मुश्किल था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर रची थी। 9 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास सरेंडर कर देती है और इसके बाद राज और बाकी के आरोपी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे इस केस को और भी जटिल बना रहे हैं। आज यानी 18 जून को शिलांग पुलिस की एक 3 सदस्यीय टीम इंदौर पहुंची और सोनम के घर जाकर उसकी मां और भाई गोविंद से घंटों पूछताछ की। पुलिस का मानना है कि इस हत्या की साजिश शादी से करीब 1 महीने पहले ही रच ली गई थी। इस पूछताछ का मकसद था सोनम के व्यवहार, उसकी साजिश और परिवार की जानकारी को समझना। पुलिस ने सोनम के रोजमर्रा के व्यवहार के बारे में पूछा। क्या वो घर में सामान्य थी या कुछ अजीब सी हरकतें करती थी? क्या वो तनाव में दिख रही थी? इसके अलावा पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि शादी से पहले और बाद में सोनम के व्यवहार में कोई बदलाव दिखा या नहीं। शादी के बाद सोनम 4 दिन राजा के परिवार के साथ रही, तो पुलिस ने पूछा कि उस दौरान उसका व्यवहार कैसा था। क्या वो उदास थी या चुप थी या कुछ संदिग्ध हरकतें कर रही थी? पुलिस ने यह भी पूछा कि सोनम फोन पर किसके साथ लंबी लंबी बातें करती थी और क्या परिवार को किसी खास शख्स के बारे में पता था। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा के प्रेम संबंधों के बारे में भी सवाल किए कि क्या परिवार को इनके रिश्ते की कोई भनक थी। क्या सोनम ने कभी इस बारे में कोई संकेत दिया था? हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोनम ने अपनी मां को धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी राजा से हुई तो वो कुछ गलत कदम उठा सकती है। पुलिस ने इस धमकी की सच्चाई जानने की कोशिश की है। इसके अलावा पुलिस ने पूछा कि परिवार को सोनम के शिलांग जाने की जानकारी कब और कैसे लगी। क्या सोनम ने खुद इन्फॉर्म किया था और क्या उन्हें पता था कि वो शिलांग में अपना हनीमून मनाने जा रही है? पुलिस ने यह भी जानना चाहा कि क्या राज कुशवाहा के अलावा जो अन्य आरोपी हैं, विशाल सिंह, आकाश राजपूत या आनंद कुर्मी, ये क्या सोनम के घर आते जाते थे और क्या परिवार को इन तीनों के बारे में कुछ पता था? सबसे अहम सवाल था कि सोनम के बैंक अकाउंट में जो भारी भरकम रकम मिली है, उसके बारे में कि यह पैसा आया कहां से और यह पैसा किसका था। क्या सोनम ने कभी इस पैसे के बारे में घर पर कुछ बताया? पुलिस ने संजय वर्मा और जितेंद्र रघुवंशी के नामों का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या परिवार को इन लोगों के बारे में कोई जानकारी थी, और हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की आशंका पर भी सवाल किए गए, क्योंकि इस पूरे मामले में तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं जो इस केस को धीरे धीरे उलझाती जा रही हैं। पुलिस की जांच में एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है जो इस केस को और रहस्यमयी बना रहा है। कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड्स के मुताबिक सोनम ने 1 मार्च से 25 मार्च 2025 के बीच एक रहस्यमयी शख्स संजय वर्मा से 119 बार फोन पर बात की थी। ये कॉल्स शादी से पहले और बाद में भी हुए।
हैरानी की बात यह है कि राजा की हत्या के बाद संजय वर्मा का नंबर अचानक बंद हो गया। पुलिस अब इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि यह संजय वर्मा कौन है, उसका सोनम से क्या रिश्ता था और क्या वो इस साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा एक और शख्स जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आ रहा है, जो सोनम का ममेरा भाई बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र के अकाउंट से 23 मई को हत्यारों को शुरुआती पेमेंट की गई थी। पुलिस अब जानना चाहती है कि इन पेमेंट्स को करने का मकसद क्या था। क्या सोनम ने बताया था जितेंद्र को कि किस मकसद से पैसा दिया जा रहा है? पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि जितेंद्र का इस साजिश में कितना रोल था और क्या वो सिर्फ एक मोहरा था या साजिश का हिस्सा था। हवाला नेटवर्क की आशंका भी इस केस को और गंभीर बना रही है, क्योंकि सोनम के अकाउंट में मिला पैसा किसी बड़े लेन देन का भी हिस्सा हो सकता है। इस केस में एक दुखद मोड़ उस वक्त आया जब राज कुशवाहा की दादी की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक जब उस राज कुशवाहा की दादी को पता चला कि उसके पोते राज को इस सनसनीखेज हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है, तो वो सदमे में चली गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। राज के परिवार का कहना है कि दादी अपने पोते को बेकसूर मानती थी और इस खबर को सहन नहीं कर पाई। इस घटना ने इस केस को और भावनात्मक बना दिया है और राज के परिवार का गुस्सा अब सोनम और उसके परिवार पर और बढ़ गया है। राज के परिवार का कहना है कि सोनम ने न सिर्फ राजा की हत्या की बल्कि उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर यह केस अब और उलझता जा रहा है और उम्मीद इस बात की है कि आने वाले दिनों में कई और नए खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। मेघालय के डीजीपी नोंगरांग ने साफ कहा कि इस केस को अगर हम देखें तो यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे और भी कई बड़े मकसद हो सकते हैं, जैसे कि पैसों का लेन देन या हवाला कनेक्शन। सोनम ने हत्या के बाद राजा के फोन को तोड़ा और उसे खाई में फेंक दिया। उसने अपने 3 फोन भी गायब कर दिए, लेकिन इंदौर में एक फोन चालू करके व्हाट्सएप चेक करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। इस गलती ने पुलिस को उस तक पहुंचने में मदद की। पुलिस अब इन गायब फोनों को ढूंढने के लिए इंदौर, गुवाहाटी और यूपी के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो इसकी जटिलताओं को और बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सोनम का इरादा राजा को रास्ते से हटाकर धार जिले के बिजनेसमैन हरीश रघुवंशी के बेटे मयंक रघुवंशी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का था। 1.5 साल पहले सोनम और मयंक की शादी की बात भी चली थी, लेकिन किसी वजह से बात बनी नहीं। खबर है कि सोनम ने इंदौर में एक फ्लैट भी खरीदा था ताकि मयंक के साथ नई शुरुआत कर सके। पुलिस अब मयंक से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या उसका इस साजिश में कोई रोल था। यह भी बताया जा रहा है कि हत्या के बाद सोनम 26 मई से 8 जून तक इंदौर में उसी फ्लैट में रुकी थी जिसे एक अन्य आरोपी ने किराए पर लिया था। पुलिस की जांच अब अपने अंतिम दौर में है और कई अहम सबूत सामने आ चुके हैं। 17 जून को शिलोंग पुलिस ने सोनम और अन्य आरोपियों को लेकर वेइसाडोंग वाटरफॉल पर क्राइम सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया। इस दौरान दूसरा हथियार भी बरामद हुआ जिससे राजा पर हमला किया गया था। पुलिस के मुताबिक विशाल चौहान ने सबसे पहले राजा पर कुल्हाड़ी से वार किया और जब राजा ने बचने की कोशिश की तो आनंद कुर्मी ने भी हमला बोल दिया। इस दौरान सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार डालो इसे, जो इस साजिश की क्रूरता को दर्शाता है। पूछताछ में सोनम का ठंडा रवैया देखकर पुलिस हैरान है। उसने बिना किसी पछतावे के सवालों के जवाब दिए हैं, जिससे पुलिस को इस हत्या के एक प्रीमेडिटेटेड होने के शक को भी और बल मिल रहा है। सोनम के भाई गोविंद ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी है, लेकिन राजा के परिवार को शक है कि वो कुछ छुपा रहा है। इस केस ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा रखा है। एक ब्लॉगर देव सिंह ने 23 मई 2025 को डबल डेकर रूट ब्रिज पर एक वीलॉग शूट करते समय राजा और सोनम का वीडियो गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। इस वीडियो में सोनम एक सफेद टी शर्ट में दिख रही है जो बाद में राजा के शव के पास मिली। इस वीडियो ने इस केस में इसको और भी सनसनीखेज बनाने का काम किया है। इसके अलावा सोनम और राज कुशवाहा की 2 साल पुरानी तस्वीरें और कुछ AI जनरेटेड वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जो लोगों में गुस्से को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग इसे लव ट्रायंगल का नतीजा मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इसके पीछे पैसे और साजिश का बड़ा खेल है। इस केस में एक और अजीबोगरीब दावा सामने आया है। राजा के परिवार ने आरोप लगाया है कि सोनम ने अपने पिता को बचाने के लिए तंत्र मंत्र के जरिए राजा की नरबली दी है।
उन्होंने सोनम और उसके पूरे परिवार के नार्को टेस्ट की मांग भी की है। हालांकि पुलिस इस दावे को गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन ये इस केस को और भी सनसनीखेज बना रहा है। पुलिस की जांच से यह भी पता चला है कि इस हत्या की साजिश में 3 बार नाकामी के बाद चौथी बार सफलता मिली थी। पहला प्रयास गुवाहाटी में किया गया, फिर 2 बार सोहरा में, लेकिन अंत में वैसाडोंग वाटरफॉल के पास ये साजिश कामयाब हुई। पुलिस ने बताया कि हत्यारों को 50,000 रुपए दिए गए थे और हत्या के लिए हथियार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था। इस केस ने न सिर्फ राजा के परिवार को बल्कि सोनम और राज कुशवाहा के परिवारों को भी गहरा सदमा दिया है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि राजा को शिलोंग जाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन सोनम के कहने पर ही वो गया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सोनम ने रिटर्न टिकट बुक नहीं किए थे, जो कि उसकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सोनम के परिवार का कहना है कि उन्हें सोनम के इरादों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम का परिवार भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और वो जल्द ही इस मामले को कोर्ट में पेश करेंगे। इस केस की सुनवाई के लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कई राज्यों से जुड़ा है और इसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही संजय वर्मा और जितेंद्र रघुवंशी जैसे नए नामों की सच्चाई भी निकलकर सामने आएगी। ये केस अब एक साधारण हत्याकांड से कहीं ज्यादा बन चुका है। आपके हिसाब से इस केस का असली मकसद क्या है? क्या सोनम अकेले इस साजिश की मास्टरमाइंड थी या इसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल थे? आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।